अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ पाकिस्तान आइडियोलॉजी का टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है कि पाकिस्तान स्टडीज़ आप किसी भी लेवल पे पढ़ते हैं, इवन सिविक्स वगैरह में भी जब आप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जनरली ये समझा जाता है कि जैसे बहुत ही कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन की इस पर ज़रूरत है, तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। मैं आपको इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आज बताना चाहती हूँ। बेसिकली पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद है इस्लाम। पाकिस्तान कैसे बना था? एक नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर हम इस बात को याद रख लें तो पाकिस्तान आइडियोलॉजी को डिफ़ाइन करना, उसके बारे में डिटेल से लिखना, डिस्कस करना, ये कोई मुश्किल नहीं रहेगा हमारे लिए। तो इस्लाम जो है वो हमारा एक बेसिक आइडिया था जिस पे पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद डाली गई। दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी, ये आई और उसकी बिना पे ये डिफ़ाइन हो गया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, इसलिए इनको टू नेशंस समझा जाए, और उसी बुनियाद पे फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनाई गई। अब इस्लाम जो है वो बेसिकली मेजॉरिटी जो थी, जो कि डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की, उनका बिलीफ था ये जो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, तो उनकी तरफ से कायद आज़म ने ये मुतालबा किया और पाकिस्तान को उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये सेम आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों का एक वतन है जो कि सच्चाई पर और इस्लामी उसूलों पे अपने मुल्क को चलाएंगे। तो इसी बात को सामने रखते हुए कायद आज़म ने बहुत से उसूल डिफ़ाइन कर दिए जिसकी बुनियाद उनकी अपनी पसंद नापसंद पर नहीं थी, बल्कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों पे थी। और इसी को सामने रखते हुए डेमोक्रेसी को, यानी कि जमहूरियत को, कायद आज़म ने एक बुनियादी उसूल करार दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि इस्लामिक स्टेट जो है उसकी बुनियाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, जमहूरियत पे। जमहूरियत का क्या मतलब है? यानी कि जो लोग हैं, उस वतन के लोग हैं, उनकी राय को अहमियत दी जानी चाहिए और वो अपने मुल्क का मुस्तकबिल डिसाइड कर सकें, डिटर्मिन कर सकें। कोई भी उन्हें डिक्टेट नहीं करेगा, कोई भी उनके फैसले आके नहीं करेगा, वो खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल इसी बुनियाद पे पाकिस्तान बनने का फैसला भी मुसलमानों ने किया था, मुस्लिम आबादी ने किया था, और ये तय किया था कि हमें अपनी एक अलग पहचान चाहिए, हमें एक अपना अलग वतन चाहिए जिसमें हम आज़ादी से रह सकें और बहैसियत मुसलमान कौम हम अपनी शनाख्त को लेके चल सकें। इसी बुनियाद पे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो तीन प्रिंसिपल्स थे, इनको भी बुनियाद बनाया गया पाकिस्तान आइडियोलॉजी में। यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इन दोनों में सोशल जस्टिस यानी कि समाजी इंसाफ, इक्वालिटी यानी कि बराबरी या मसावात, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एहसास जिम्मेदारी, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और इस्लामी रियासत का जो एक बुनियादी तस्वुर है वो लोगों की बराबरी, इंसाफ और सब के लिए एक अच्छे हालात और सूरत हाल के बग़ैर ये इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे, तो दूसरे भी अपनी ज़िम्मेदारी करेंगे, पूरी करेंगे। किसी के लिए भी जो ज़िम्मेदारी होगी, इसको इस तरह से समझना ज़रूरी है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो किसी और का मुझ पे हक होगा, और जो किसी और की ज़िम्मेदारी है वो मेरा हक होगा। यानी कि हम सिविक्स में भी इस बात को पढ़ते हैं कि हक और फ़र्ज़, हुकूक़ व फ़राइज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स ये कनेक्टेड होते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा राइट हो सकता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका राइट हो सकता है। अगर हम अपनी अपनी जगह अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं तो मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में सबके राइट्स पूरे हो रहे हैं।
تو یہی ہمارے پاکستان آئیڈیالوجی کی ایک بنیاد کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اب اس کے علاوہ سب سے اہم حصے کی طرف ہم آ جاتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے بنیادی ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس یعنی وہ حقوق جو ہر انسان کے حقوق ہیں اور ہر ایک پہ واجب ہیں۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو جو میں نے بات کی کہ میرا جو فرض ہے وہ آپ کا حق ہو سکتا ہے، آپ کا جو فرض ہے وہ میرا حق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ریاست پہ بھی کچھ فرائض جو عائد ہوتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان آئیڈیالوجی بنائی گئی تھی کہ پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، اور جو ایک پاور سٹرگل تھی وہ برٹش رول کے ذریعے بھی اور ہندو لیڈرشپ کے ہاتھوں بھی اس کی بہت زیادہ وائلیشن ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے حق سے محروم تھے اور بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ جو بنیادی انسانی حقوق تھے اسی کو بنیاد بنا کے اس مطالبے کو سامنے لایا گیا، تاکہ کوئی بھی اس کو رد کرنے کے لیے کوئی جواز نہ ڈھونڈ سکے، یعنی نہ تو برٹش رول نہ ہی ہندو لیڈرز اس کے خلاف کوئی جواز ڈھونڈ سکیں۔ بغیر جواز کے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش بہت کی، لیکن بہرحال اس کا کوئی جواز نہیں نکل سکا۔ لہٰذا انہی تمام بنیادوں پر ہم نے پاکستان کی موومنٹ کے تحت پاکستان آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی آزادی حاصل کی۔ لہٰذا اگر یہی آئیڈیالوجی ہمیں آزادی دلانے کا سبب بنی ہے تو اسی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی آزادی کی سسٹینیبلٹی کو بھی انشور کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ہمیشہ باقی دنیا میں اپنا ایک آزاد اور پروقار مقام برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیل کے ساتھ میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔